वाह बिग बॉस और वाह सलमान खान भाई, और आप लोग कितने कमाल के लोग हो ना, कितने जानदार शानदार और दिमागदार लोग। मतलब जो टास्क आप लोगों ने डिजाइन किया था टिकट टू फिनाले के लिए, मतलब क्लियर कट सोचा समझा नहीं लग रहा है ना, मतलब ऐसे ही एक टास्क आपने डिजाइन किया और वो टास्क ऑफ कोर्स विवेन ही जीत सकता था, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि कंटेंडर दो थे, एक चुम और एक विवेन, और वो जो टास्क जैसे डिजाइन किया गया था वो टास्क जीतने के लिए ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा ये जो होता है ना मसल्स, इसका पावर चाहिए होता है ना। तो ऐसा टास्क डिजाइन किया था, तो ऑफ कोर्स एक लड़का लड़की को अगर आप आपने सामने रखोगे तो लड़का ही जीतेगा भाई, वो टास्क ऐसा ही था ना। हाँ, लेकिन एंड में आप क्या करोगे कि सारा जो टिक रहा है ना टास्क में, जो कुछ भी हुआ वो फोड़ दोगे आप करण के ऊपर। करण एग्रेसिव दिखाया, करण ने एग्रेशन दिखाया, ये है वो है, बहुत एग्रेसिव है करण, है ना। उसमें आपने कुछ चीज़ें ऐड की, जैसे कि सारा आरफीन के साथ करण का एग्रेशन, और चाहत पांडे को चोटी काट दूंगा बोला, एग्रेशन वगैरह। हाँ भाई उसने बोला, अच्छा चलो मान भी लेते हैं एग्रेशन है, लेकिन कोई मुझे बता दे कमेंट करके कि पूरे सीजन में कोई भी ऐसा टास्क वगैरह हुआ हो करण किसी लड़की के साथ एग्रेसिव होना वगैरह, ऐसे कुछ है क्या? कुछ है तो कुछ क्लिप वगैरह शेयर करो या फिर कमेंट करके बताओ यार, है ना। बातों में बोलना लगे भाई और करके दिखाना लगे। लेकिन आपने अपने रजत भाई को देखा, उनका एग्रेशन वगैरह टास्क वगैरह में, है ना। और अविनाश तो माशाल्लाह कमाल का बंदा है ना। मतलब क्या करना क्या चाहते थे आप? जो जो कुछ भी डिस्कशन हुआ वीकेंड के बाद में टास्क को लेकर, एग्रेशन को लेकर वगैरह वगैरह, मतलब एक ही तरफ के लोगों के ऊपर सब कुछ डाल देना कि वो लोग कितने महान है या फिर जो भी है। ठीक है भाई, मतलब करण चाहता था कि फिनाले में अगर वो और चुम होंगे तो अगर चुम से जीतेगा तो भी अच्छा है, हार जाएगा तो भी अच्छा है, इसीलिए वो चुम को सामने लेके जाना चाहता था। ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ चीज़ें ऐसे वो बोल गया जो कि नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, उसके लिए उसको बताते। लेकिन जो जो कुछ भी हुआ टास्क में, जो घसीटना वगैरह, मतलब इसको आप लोग कितना नॉर्मलाइज कैसे कर सकते हो भाई? मतलब क्या प्रमोट करना चाहते हो आप? बिग बॉस के मेकर्स आप क्या प्रमोट करना चाहते हो? और साथ में सलमान भाई, आपने कितना वो क्लिप वगैरह देखा था? ऑफकोर्स मैं ये जानता हूँ कि आप जब सेट में जाते हो, जब मेकअप वगैरह आपको होता है, जो भी क्लिप्स वगैरह मेकर्स आपको दिखाते हैं, आप उसके ऊपर ही उनको फीडबैक वगैरह देते हो, है ना। तो आपने क्या देखा था भाई टास्क में? क्लियर कट हमें दिखाई दिया कि ताकत के हिसाब से तो ऑफकोर्स विवेन चुम से मतलब बहुत ही 100 into समथिंग है ताकत उसके अंदर, तो उसने खींचम खाची की, और जिसके वजह से मतलब स्टेप से सीधा खींच के नीचे जब आ रहा था तो चुम का जो पाँव है ना, वो एक जो लकड़ी के पट्टे जो डालने थे ना गोल्डन सिल्वर वाले, उसमें पड़ा और वो गिरी। क्लियर कट है, ऑफकोर्स चुम ही गिरी। जब ने आप ये आपने क्लियर स्टेटमेंट दिया था कि विविन ने चुम को नहीं गिराया, चुम खुद गिरी। हाँ गिरी भाई, लेकिन किस लिए गिरी? वो खींच के लेकर गया तो पाँव लगा, गिरी। ठीक है, तो ये पॉइंट क्योंकि आप खुल्लम खुल्ला क्लियर नहीं बताओगे ना, तो मैं बता रहा हूँ जनता को। तो ये पहली पॉइंट है। दूसरी पॉइंट है, आपने ये बताया कि विवेन बार बार चुम को कहता रहा कि चुम खड़ी हो जाओ तुम्हें चोट लग जाएगा, चुम खड़ी हो जाओ तुम्हें चोट लग जाएगा। हाँ भाई विवेन कह रहा था, मैंने भी सुना, मैं भी देखा, लेकिन आपने दूसरा पार्ट नहीं बताया ना, जो कि चुम ने खुद बताया। पर वो आप नहीं बताओगे क्योंकि मेकर्स ने आपको जो दिखाया है, या फिर मेकर्स आपके कान में जो बोलते रहते हैं ना माइक में, आप वही बोलोगे। चुम ने जब क्या है उसका नाम, विवेन को कहा कि भाई ठीक है मैं खड़ी हो जाऊंगी, लेकिन तू मुझे प्रॉमिस करेगा कि इतना एग्रेसिव नहीं होगा, हम लोग खेलते हैं नॉर्मली, है ना। नॉर्मली इन द सेंस जो भी टेक्निकली जैसे भी खेलते हैं वैसे खेलेंगे, एग्रेसिव नहीं होगा। तो क्या विवेन ने एक बार भी बोला कि हाँ ठीक है मैं मानता हूँ इस चीज़ को, हम लोग ऐसे खेलते हैं? नहीं बोला भाई, बस हाँ ये कहता रहा कि चुम तू उठ, तुझे चोट लग जाएगी, ठीक है, कहा कंसर्न दिखाया। लेकिन जब चुम उसको बोलती रही कि तू एग्रेशन नहीं दिखाएगा, बोल मैं खड़ी हो जाती हूँ, तो क्यों नहीं विवेन ने कहा कि भाई ठीक है मैं एग्रेशन नहीं दिखाऊंगा, एक फेयर गेम खेलते हैं? ऐसा क्यों नहीं बोला? और ये बात आपने भी नहीं बोली। तो भाई आप क्या दिखाना चाहते हो? मतलब हम ऑडियंस क्या है क्या, लिखा है क्या कुछ CL ये वो सारी चीज़ें नहीं लिखा है ना। तो भाई करना क्या चाहते हो भाई, मतलब दिखाना क्या चाहते हो आप लोग? और जनता मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, जो भी बिग बॉस के फैंस है, जो टास्क टिकट टू फिनाले के लिए डिजाइन किया गया था, क्या वो एक लड़की लड़का के लिए है? हाँ होना चाहिए वैसा टास्क। क्लियर कट है ना भाई, लड़का ही जीतेगा अगर ऐसा टास्क हो तो। और मैं सोशल मीडिया में ऐसे, ऑफकोर्स भाई आप फैन हो विवेन के हो या जिसके भी हो, मतलब इतना भी गंदे चीजों को जस्टिफाइड मत करो ना कि कुछ मतलब कुछ लड़कियां ये कह रही हैं, मेरे इसमें भी है कमेंट्स, कुछ लड़कियां ऐसे कह रही हैं कि बिग बॉस में कैसे टास्क होते हैं उसको नहीं पता क्या तुमको, अगर टास्क नहीं करना था तो वो घर पे बैठती। मतलब क्या कहना चाहते हो भाई तुम लोग? हाँ एक होता है ना, मतलब हमारे जो बड़े बड़े जो मतलब आउटसाइड बिग बॉस जो गेम्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे जो गेम्स डिजाइन करते हैं वेट वाइज डिजाइन करते हैं, मतलब अगर रेसलिंग हो तो भी वेट वाइज रहता है, अगर कोई और गेम हो तो भी, जैसे रेसलिंग में लड़का लड़की नहीं खेलना, लड़का लड़का खेलता है, लड़की लड़की खेलती है, क्रिकेट में भी लड़के खेलते हैं, मेंस क्रिकेट होता है, वुमेन्स क्रिकेट होता है। तो ये लोग पागल हो गए क्या? मतलब ऐसे डिजाइन किया, एक होता है ना भाई, एक हाइट वेट एक एक ताकत एक स्ट्रेंथ के हिसाब से डिजाइन किया जाता है ना गेम। तो ये लोग तो सब पागल है भाई, मतलब बिग बॉस में ही चल रहा है कि फुल इक्वालिटी वगैरह। अरे इक्वालिटी होना चाहिए, थॉट्स में होना चाहिए भाई, स्ट्रेंथ में नहीं होना चाहिए। आप कितना भी कह लो, जो भी कह लो भाई, लड़के के मुकाबले लड़की थोड़ी सी कमजोर होती है स्ट्रेंथ वाइज, फिजिकल एबिलिटी वाइज, ये जग जाहिर है, सबको पता है भाई। करना क्या चाहते थे आप? मतलब क्या सीधा टिकट टू फिनाले मतलब आपके लाडले को? हाँ मैं विवेन का भी फैन हूँ भाई, मुझे पसंद है बंदा, लेकिन विवेन ने जैसा खेला ना वो विवेन नहीं था। विवेन को पीछे से अपनी ईसा जी, दादी जी और अपना अविनाश भाई,
ठीक है ना? अविनाश भाई भी मुझे पसंद है, पर जब ऐसी चीज़ें होता है ना, वो अविनाश का फिर जाता है, तो वही उसने दिखाया। तो इन्होंने जो उसको चढ़ाया, विवेन ने उस हिसाब से खेला। विवेन वैसे शायद नहीं खेलता और उसको रियलाइज़ भी हुआ, तो उसके बाद उसने माफ़ी-वाफ़ी माँगना चालू किया। और जब सलमान भाई ने आकर बोला कि नहीं तेरी कोई गलती ही नहीं है भाई, ये सब तो गलती इन लोग की है, तो फिर विवेन को समझ में आया, अरे हाँ, मेरे इनसे ही सुनना चाहिए था। यही लोग मेरे सगे हैं, अविनाश और भाई करना क्या चाहते थे आप? सीधा तो दे देते ना टिकट टू फिनाले विवेन को, टास्क कराने की क्या ज़रूरत थी? और हैट्स ऑफ टू चुन भाई, जो लड़ी है, जैसे-तैसे जैसे भी लड़ी है, मतलब चोट-वोट लगा लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा। और जैसे विवेन कह रहा था कि मैं जब टिकट टू फिनाले वो जो छोड़ दिया तब तूने आके मुझसे बात की, उससे पहले नहीं बात की। भाई गुस्सा रहता है भाई, रेज़ रहता है टास्क के दौरान, उसके बाद भी मतलब ये ऐसे कैसे कर सकता है? ये ऐसा नहीं है, ऐसे कैसे कर सकता है? बल्कि वो खुद शॉक में थी। उसने कहा, बार-बार कहा कि विवेन ऐसा नहीं कर सकता। मुझे भी विवेन ऐसा करेगा पता ही नहीं था। थोड़ा फेयर गेम देखने को मिलेगा, चलो लंबा जाएगा टास्क, लेकिन शायद हाथ-वाथ दर्द हो गए, वो सब डाल देते भाई। सिंपल से वो टास्क अगर जीतना था आपको, तो इतना खींचम-खींची नहीं करके वो सारी चीज़ें उसमें डाल देते, दोनों एक साथ पकड़ के रहते, जिसका ये भी एक हिसाब से स्ट्रेंथ थी, जिसका हाथ दुखता जो छोड़ देता वो आउट। ऐसे भी कर सकते थे ना भाई, मतलब खींचम-खींची ये सब करना, इतना एग्रेशन दिखाना ज़रूरी है क्या? और ये एग्रेशन तो चाहिए वैसे ऑडियंस को। मुझे नहीं चाहिए भाई, मुझे एक अच्छा खासा गेम देखना है। ये मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ऑफ कोर्स आपका भी अलग रहेगा, तो कमेंट करके बता लो। और जो भी मुझसे सहमति रखते हो, जो मैं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट करके बताना, ठीक है ना? लेकिन ये जो मेकर वर्सेस चाहत पांडे उधर हो रहा है, ये मेकर वर्सेस ये करण वगैरह जो कुछ भी हो रहा है ना भाई, ये बहुत गलत लग रहा है भाई। मतलब एज़ अ बिग बॉस का फैन और सलमान खान भाई के ऊपर तो भाई मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन ये अगर ऐसी हरकतें करेंगे ना सलमान भाई, या फिर उनके ऑफ कोर्स ये हम लोग के जो वीडियोज़ वगैरह भी बनाते हैं, शायद सलमान खान भाई तक पहुँचता भी नहीं होगा, खत्म हो जाता होगा। लेकिन सलमान खान भाई को भी ये सारी चीज़ें पता होनी ज़रूरी है भाई। बाकी आगे चलता बिग बॉस आता ही रहेगा, हर सीज़न हम बोलते ही रहेंगे, ये सब चलता रहेगा। आपको कुछ कहना है तो कह डालो और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।